एगो अंग्रेजवा सब ऐसा बनाया सब ना, हर 6 घंटा पे बदल जाता है। 12 बजे से पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड, नहीं समझ में आया? सबसे अच्छा जय हिंद, सीधा जय हिंद, कोई दिमाग नहीं लगा, जय हिंद। समझ में आया ना? एक ससुर हमसे मीडिया वाला पूछा था नमस्ते करेगी सलाम, हम कहे जय हिंद बोल। नेतवन से तो लड़ीबे करता है, कम से कम टीचर को छोड़ दे। आप लोग बताइए क्या बता रहे थे? सूर्य बता दिए थे ना। जल्दी बैठ जाओ बाबू लोग, बमनील जल्दी जल्दी बैठ जाइए आप लोग। फोटो स्फीयर वगैरह ये सब समझा दिए थे। सूर्य में कितना परसेंट हाइड्रोजन और कितना परसेंट हीलियम? बाकी बचा में 1% में, बाकी जितना तामझाम है वो कर लीजिए। बताइए सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना? व्यास 109। गुरुत्वाकर्षण 28 गुना। घनत्व 20 गुना। पृथ्वी का 5.5, पृथ्वी का 5.5, ऐसे 20 गुना करेंगे तो ये 100 से ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये कितना आता है? लगभग 100। देखिए ऐसे मने एकदम में बराबर, ऐ में तनी मनी चलेगा, ऐसे पचका ढचका दीजिए तो तनी मनी बराबर आगे पीछे चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गुरुत्वाकर्षण कितना गुना? 20 गुना। कितना गुना? अच्छा गुरुत्वाकर्षण 28, घनत्व 20 गुना। मास 3,32,000, 3,32,000 गुना। समझ में आ गया कि नहीं? हमें समझाना कौन चीज है, याद करना, याद है तो याद है, नहीं तो नहीं। जाइए, नहीं समझ में आया? ऊर्जा 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 के पावर 26 जूल। 10 के पावर, किसी को दिक्कत नहीं ना? 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा? 10 के पावर 26 जूल। हो गया? आगे अब देखते हैं सौर मंडल के बारे में। चलिए अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा जाए। किसी को सोलर सिस्टम में दिक्कत है? अभी पढ़वे कहाँ की हो लोग? ये दिख रहा है सोलर सिस्टम? यही सोचा धुंधला दिख रहा है, एकदम फ्रेश फोटो लगाने लायक। ये भी तो वैसा ही है। सूर्यमंडल के केंद्र में, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य का बाहर से दिखाई पड़ने वाला लपटबा फोटोस्फीयर, और इस सतह को कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर के अंदर मिलेगा आपको रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन एंड कोर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब ध्यान से देखते हैं सौर मंडल को। सौर मंडल के चारों ओर कौन घूम रहे हैं? सब ग्रह। कौन घूम रहे हैं? सब ग्रह। देखिए तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश हो, उसी को क्या कहते हैं? तारा। तो सूर्य एक तारा है क्योंकि इसके पास अपनी ऊष्मा है और अपना प्रकाश है। ऊष्मा और प्रकाश जिसके पास रहेगा वो सब क्या कहलाएगा? तारा। सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है, इसलिए हम उसका नाम अलग से रख दिए हैं सूर्य। अलग से उसका नाम क्या रख दिए हैं? सूर्य। तारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सूर्य क्या है? एक तारा। देखिए अब ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह के पास अपना ऊष्मा नहीं होता, अपना प्रकाश नहीं होता। जब घटल है तो चक्कर मारेगा। क्या करेगा? चक्कर मारेगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है। किसी को कोई दिक्कत? बताइए ग्रह के पास ऊष्मा होती है तो सूर्य के पास तो है, ग्रह के पास है नहीं। तो ग्रह किसे कहेंगे? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना ऊष्मा हो ना प्रकाश, जिससे यह ऊष्मा या प्रकाश लेता है,
जिससे यह ऊष्मा या प्रकाश लेता है उसी का चक्कर लगाता है। उसी का क्या करेगा? चक्कर लगा। जितने ग्रह हैं ऊष्मा किससे लेते हैं? सूर्य से। प्रकाश किससे लेते हैं? सूर्य से। चक्कर किसका लगाएंगे? सूर्य का। तो ग्रह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। ग्रह किसी न किसी का चक्कर लगाते हैं। तो किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। तो जो जिसका चक्कर लगाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रह। आप लोग भी किसी न किसी का चक्कर लगाते होंगे, तो आप लोग क्या हो गए हैं? ग्रह। क्या हो गए हैं? ग्रह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? जैसे ये जूता वाला, हाँ, यहाँ पे ई की जिसका ई किसी न किसी का चक्कर लगाता होगा, तो ये क्या है? ग्रह। क्या है? ये क्या है? ग्रह। तो ग्रह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पृथ्वी क्या है? ग्रह। बुध क्या है? ग्रह। शुक्र क्या है? शुक्र ग्रह। अब पृथ्वी भी ग्रह। पृथ्वी ग्रह। अच्छा, ये ध्यान दीजिए, मंगल भी क्या है? ग्रह। तो जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता सब क्या कहलाता है? ग्रह। ग्रह कहलाते हैं। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी है, तीसरे नंबर पे कौन आता है? पृथ्वी। बुध शुक्र पृथ्वी, तीसरे नंबर पे पृथ्वी। पृथ्वी है यहाँ पर, इसके बाद मंगल वगैरह आते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो ससुरा चक्कर लगा रहा था किसका? सूर्य। ई चक्कर लगा रहा है सूर्य का। अच्छा, आप अगर किसी का चक्कर लगा रहे हैं तो आपका भी हो सकता है कोई चक्कर लगाता हो, लेकिन तुमको देख के तो लग नहीं रहा है ऐसा। नहीं समझ आया? इसको देख के ऐसा लग रहा है? नहीं, इसके पास ऐसा कोई नहीं लग रहा है। तो ये जाएगा बुध की श्रेणी में। किसके श्रेणी में? बुध की श्रेणी में। एकरा कोना का दिन खराब है जो एक चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर लगाता पूरे गांव में, खाली बकलोले है का। आगे बढ़े, बताओ ओकरा कौन चक्कर मारने वाला? हाँ। चलो ध्यान दो, तो पृथ्वी के बाहर चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो सूर्य का चक्कर लगाया तो ग्रह। आज ससुरा कोनो ग्रह का चक्कर लगाया तो उपग्रह। कौन सा? उपग्रह। तो कोई जरूरी नहीं है कि सबके पास उपग्रह हो। सबके पास उपग्रह होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? जैसे अभी आप लोग चक्कर लगा रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ये खस्सी है, ये मान के चलिए क्या है? खस्सी। तो खस्सी अभी चक्कर लगा रहा है किसी ना किसी का, तो खस्सी क्या हो गया? ग्रह। सारे ग्रहों के पास उपग्रह होता है? नहीं। अभी खस्सी है बुध की श्रेणी में, खाली यही चक्कर मार रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? या फिर शुक्र की श्रेणी में, खाली यही चक्कर मार रहा है। जैसे इसका नौकरी हो जाएगा, कोई ना कोई इसका चक्कर मारने वाला आ जाएगा, तो इसको भी मिल जाएगा एगो उपग्रह। क्या मिल जाएगा? उपग्रह। ग्रुप डी में हुआ तो एगो उपग्रह, एसएससी में हुआ तो 2 गो उपग्रह, और ससुरा अगर यूपीएससी में हो गया तो बृहस्पति की तरह ससुरा 75-76 गो उपग्रह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना फोटो आएगा आपके पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर बेरोजगार रह गए तो 2 गो फोटो हुए आएगा, एगो कंपलसरी रहेगा। तो देखो कोना का दांत कम फेंकले है। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, जैसन फेंकले, यही सब। आपका भविष्य आपके हाथ में। समझ में आया कि नहीं आ गया? लड़की लोग, आप लोग भी बहुत सावधानी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो बहुत सा लड़का बूढ़ सूढ़ भी पढ़ाई कर रहा है। अब जैसे वैज्ञानिक आ गया नीचे वाले हाल में, बताओ वैज्ञानिक भी पढ़ाई कर रहा है और उसका भी जॉब होने ही वाला है। चौपट तो बहुत भयानक करेगा वहां पे। क्या सारे ग्रहों के पास उपग्रह होता है? सूर्य का चक्कर लगाया तो ग्रह, और ग्रह का चक्कर लगा। उपग्रह डायरेक्ट सूर्य का चक्कर नहीं लगा, वो इसका चक्कर लगाता है। आई भागते जाता है, तो पीछे पीछे अरे रे 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 चक्कर लगाते हैं। तो इनडायरेक्टली उपग्रह भी किसका चक्कर लगाते, लेकिन इसको पता नहीं चलता है ये किसके पीछे पीछे घूमता है। तो आप किसी के पीछे पीछे घूमेंगे, वो जिधर जिधर जाएगा आप भी जाइएगा, और कई बार आपको पीछे पीछे लिया के हुकवा देता है सो घरे ले आके। तो जरूरी नहीं कि आप लोग ऐसे अंधविश्वास में चलिए। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अभी एगो बिहार में एगो लड़का मरा गया है, क्या जाने क्या नाम, उस 2 बजे रतिया को क्या करने गया था? हाँ? चलो ध्यान इधर देखो भाई, सीधी सी बात बता रहे हैं।
अगर आपकी नौकरी नहीं हुई है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो इस सब लाइन में मत पढ़िए, बड़ी पिटाइएगा आप लोग, बहुत ज्यादा पिटाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गांव में देखा है ना, सब मारता है सब। सब लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सूर्य का चक्कर लगाया तो ग्रह का चक्कर लगा, क्या हो गया? उपग्रह। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। उपग्रह डायरेक्ट सूर्य का चक्कर नहीं लगा, इनडायरेक्टली किसका लगाता है? सूर्य का। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब ऐसे बहुत सारे ग्रह है। इसके बाद आ जाता है कौन सा ग्रह? मंगल। कौन ग्रह? मंगल आ जाता है। पृथ्वी के बाद मंगल आ जाते हैं सब। कौन सा ग्रह? मंगल। ये कौन ग्रह हो गया? मंगल। लाल ग्रह, लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड के बाद लाल हो गया मंगल। और उससे पहले नीला ग्रह, नीला ग्रह, चमकौआ ग्रह, चमकौआ ग्रह शुक्र, चमकौआ शुक्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे नजदीकी, सबसे नजदीकी बोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसके बाद देखा गया कि जहां तहां ऐसे बहुत बड़का बड़का टुकड़ा था। क्या था? टुकड़ा था। कितने लोग बता सकते हैं ये टुकड़ा किसका बिखरा हुआ है? बताइए, याद कीजिए आप डबल स्टार थ्योरी। सूर्य के अतिरिक्त एक तारा था, दो तारा था, एक ससुरा भड़क गया और उसका जो ब्लैक होल बना वो दूसरा को भड़का दिया। यानी ये जो दो तारे थे ये उन्हीं के खानदान के भटके हुए लोग हैं, मरे हुए, इधर उधर भड़का हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये छितराया है। हम आपको बताए थे जो सूर्य के पास आया था उनको सूर्य क्या किया था? खींच लिया था। और बाकी इन लोगों को सूर्य चाहता है खींच लेना, चाहता है खींच देना, लेकिन इसके पीछे खड़ा है बृहस्पति। कौन सा ग्रह? कौन ग्रह? बृहस्पति। ससुरा सबसे बड़का ग्रह, सबसे बड़का, सबसे बड़का ग्रह बृहस्पति। ये बृहस्पति इन सब को खींच के रखता है। क्या करता है? खींच के रखता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति का ज्यादा कि सूर्य का? सूर्य का। लेकिन सूर्य से दूरी इतना पड़ जाता है कि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने के बावजूद काम नहीं कर पाता, और जबकि ये पास होने की वजह से काम कर देता है। चल जाओगे बाबू? निकलना है एकदम। तो बताइए, इन ये क्या हो गया? ग्रह। ये सब क्या हो गया? ग्रह। ग्रह का चक्कर मारा तो उपग्रह। क्या हो गया? उपग्रह। ऐसे टूटे फूटे टुकड़े हैं तो क्षुद्र ग्रह। क्या कहेंगे? क्षुद्र। तो टुकड़े तीन टाइप का, बड़का टुकड़ा ग्रह, मझिला टुकड़ा उपग्रह, एकदम छोटा क्षुद्र ग्रह। प्लेनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड। प्लेनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये क्षुद्र ग्रह को कौन खींचना चाहता है? सूर्य। बहुत खचरा है सूर्य। ये चोट्टा जब खींचेगा इसको, मान के चलिए खींचता है इसको, कहेगा चल चल आ जा, और खींचेगा तो सूर्य का खाली रास्ता है का? बीच में धाए दे पृथ्वी पे गिर जाएगा। तो सुनते होंगे उल्का पिंड गिर गया। ये खचरा वही है। कौन? सूर्य। एकरा बुला लिया है, और रास्तों में कौन है? पृथ्वी। ये तो घूमते रहते हैं सब, बुलाने को बुला दिया, ये चल दिया कि आ रहे हैं, आप बुला रहे हैं तो मार रहे हैं मरने के लिए, क्या दिक्कत है? प्लाज्मा बना दीजिए हमको भी। अब बीचों में कौन आ जाता है? पृथ्वी। बीचों में पृथ्वी, धाए दे गिर जाता है किस पे? पृथ्वी पर। तो ये तो कहिए कि वायुमंडल बचा के रखता है, ऊपर से छिछला देता है या तो जला के क्या कर देता है? खत्म कर देता है। एक बार बहुत बड़का क्षुद्र ग्रह को बुला लिया था ये सूर्य। बहुत खचरा था, बहुत खचरा। बड़का क्षुद्र ग्रह को बुला लिया। अब बुलाने को सोचा क्या कर लिया? बुला लिया। और तब तक बीचों में कौन आ गया? पृथ्वी। धाए दे बड़का वाला गिर गया पृथ्वी पे, क्योंकि वायुमंडल की अपनी औकात है, छोट मोट को ना छिछला देगा। अब आप छोटा सा ईंटा लेके ऐसे पानी पे छिछला देते, खड़े ईंटा बड़का लेके छिछलाइएगा थोड़े ही जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा। उस सूर्य कम खचरा, ये बड़का उल्का पिंड को बुला लिया। क्या हुआ? आओ तू चल दिया, अरे आ गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बुला लिया ये सोचुआ कौन? अब बीचवा में कौन आ गया? धाए दे गिरा पृथ्वी पर। इतना भयानक पृथ्वी पर गिरा कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग दहल गया। इतना तेज लगा कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग दहल गया। और जब केंद्रीय भाग दहलेगा तो उसके अंदर क्या है? प्लाज्मा। वो धधक के कहां चला आया? बाहर। और बाहर घूम रहे थे सब डायनासोर, सारे डायनासोर मर गए।
ठीक हुआ ससुरा, नहीं तो बहुत लंबा लंबा था सर डायनासोर। ये हम क्लास लेते तो नीचे से आके खा जाता है यहाँ से। कौन क्लास ले रहा है इसे? चलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, सबको खा जाता, हम लोग को खा लेता तो खैर हम लोग बूढ़ आग हो गए, हम लोग जल्दी मांस गलेगा नहीं हम लोग का। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बाबू, अगर ये नहीं घींचता तो दिक्कत हो जाता कि नहीं हो जाता? ये बहुत खचरा है ये सूर्य, डेली 30-40 को घींचते रहता है डेली, और हमारे पृथ्वी पर डेली ये क्षुद्र ग्रह गिर रहे हैं सब, डेली गिर रहे हैं सब, 40-50 ठो डेली गिरता है। 2017 में एक ही बार 600 को घींच लिया था। तो नासा वाला बताया सब कि ये क्या है, बहुत रोशनी आएगी, तो भारत की मीडिया वाले को जनबे करते हैं, कह दिया कि रातें नहीं होगा। अरे चोटा कहेगा, अरे ज्यादा क्षुद्र ग्रह को खींच लेगा तो ऊपर जलेगा तो रोशनी दिखेगा, समझ में आ गई नहीं? हालांकि वो जल के तुरंत खत्म हो जाता है, जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वायुमंडल नहीं रहता ना तो आप ही को तोड़ देता। वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वो हमारे वायुमंडल का इतनी सुरक्षा है कि जैसे यहाँ कोई आता है वो वायुमंडल में ही जल के खत्म हो जाता है। जब तक जलता है तब तक ही क्या होता है, दिखाई देता है। और हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा है, तो मन्नत मांगता है सब। बहुत दिन से पीछे पड़े हैं, यही सब मन्नतें मांगता है सब तुम लोग। हद तो तब हो जाता है कि भगवान से भी मांगता है सब। बता भगवान कितना गरियाता होगा, अरे चोटा कहीं का, हम पहले से सबका सेटिंग कर चुके हैं और तुम बीच में तुम उसका सर्किट दूसरा तोड़ के बनाने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत गुस्सियाते होंगे। देखो ये देखो ये कौन पड़ोसी वाला है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए सूर्य साई है कि खचरा है? हम जिंदा हैं इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू बोलना पड़ेगा बृहस्पति को। बृहस्पति इन क्षुद्र ग्रहों के करीब है, करीब होने की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण कम होने के बावजूद सूर्य से ज्यादा हो जाता है कि सूर्य बहुत ज्यादा दूरी पे है, खींच नहीं पाता है। और ये क्या करता है, खींच देता है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि वैक्यूम क्लीनर किसे कहते हैं? बृहस्पति। वैक्यूम क्लीनर एक मशीन होता है जो खींचता है किसी चीजों को, क्या करता है, खींचता है। तो गाड़ी वगैरह जो होता है ना, उसमें सीट उठ के नीचे झाड़ू नहीं मार सकते हैं, कंजस्टेड रहता है 4 व्हीलर की गाड़ी वगैरह में, तो वैक्यूम क्लीनर रहता है, उससे हवा को क्या करता है, वापस खींचता है। क्या करेगा, खींचेगा। तो जितना धूल करता है क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो वैक्यूम क्लीनर, हम जिंदा हैं इसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान। 12 साल लगता है बृहस्पति को एक सूर्य का चक्कर लगाने में। 12 साल बाद आता है महाकुंभ का मेला। समझ में आ गया? और लोग कहते हैं भारतीयों का साइंस पीछे था। ये चोट्टा, जब तुमको बृहस्पति के बारे में पता नहीं था ना, तब से हमारे यहाँ कुंभ 12 साल पे महाकुंभ मनाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम लोग को सिखाता है सर कि हम लोग का विज्ञान कमजोर था। वो अलग बात है कि हम लोग तर्क के जगह इमोशनल हो जाते हैं। जब तर्क दीजिए तो प्रेम से उसकी बातों को काटिए। लेकिन भारतीयों में क्या होता है, बतिया सही बोलेगा, चढ़ के बोलेगा, हमरा से देर होशियार बनता है। कनाड ऋषि ने पहले ही बोल दिया। आराम से बोलिए कि भाई डाल्टन कब आए थे, कनाड उनसे 200 साल पहले आए थे। कनाड ना लड़ जाएगा। याद रखिएगा, वकील हमेशा बेहतरीन होना चाहिए, वरना केस मजबूत और कमजोर हार जाएगा। आपके पास कुछ रहे, क्योंकि सबूत में हो जाते, सत्य में हो जाते नहीं, सबूत में हो जाते। सबूत नहीं है चल जाएंगे। कई आदमी को ऐसे सुने होंगे कि 40 साल बाद जज साहब ने छोड़ा सबूत के अभाव में। उसे थोड़ा सड़ कह रहा था, सबूत के अभाव में। सबूत में हो जाते। समझ में आ गया कि नहीं? बड़का बड़का नेतवा छूट जाता है सबकी, नहीं छूट जाता है, आराम से छूट जाता है। आगे बढ़े ध्यान से सब। बहुत खचरा है कौन, सूर्य खींच लेता है यहाँ पर। आइए बृहस्पति क्या करता है, रोक के रखता है। आपको जान के ताजो, पहला ग्रह बोलिए बुध, पहला ग्रह बुध। उसके बाद इस ससुरा तो एकदम में पास है सब। ये क्या है सर, एकदम पास है सब, किसी को दिक्कत? आइए पृथ्वी तो खैर दूरी पे है ये। इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, बृहस्पति के बाद शनि, बृहस्पति के बाद शनि। तो इस शनि को घींच घाट के छल्ला बना लिया है पूरा। क्या कर लिया है, छल्ला। क्योंकि जब इस ग्रह के टुकड़े हुए थे तो इस साइड में ज्यादा टुकड़े थे सब, शनि के रास्ते में टुकड़े क्या थे, ज्यादा। शनि को घींच के बुला लिया शनि, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ सब आ जाओ। चारों ओर लेके अपने घुमाते रहता है शनि। तो शनि के चारों ओर क्या घूमते हैं, छल्ले। यह छल्ला ग्रहों का उस टुकड़े हैं सब, क्या है, ग्रहों के टुकड़े हैं। तो शनि के पास क्या घूमते हैं, छल्ला। यह किसके टुकड़े हैं, क्षुद्र ग्रह। किसके टुकड़े, क्षुद्र।
याद रहेगा। बताइए क्वेश्चन बताइए, किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह घूमते हैं? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। याद रहेगा। सबसे करीबी बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चारों थोड़ा सा पृथ्वी सूर्य के करीब हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहते। क्षुद्र ग्रह के पहले रहेगा तो आंतरिक ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बाहर रहेगा तो बाह्य ग्रह। इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट कितना? 4। आउटर प्लेनेट भी 4, आउटर भी 4, आउटर भी 4। इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बड़ा होता है ना ग्रह, नहीं खींच पाता, बड़ा को नहीं खींच पाता। जैसे चुंबक ले लीजिए, ठीक है, छोट मोट लोहा को खींच लेगा, और ट्रेन के सामने चुंबकवा को रखिए, खींच लेगा? नहीं। तो सबकी अपनी क्षमता होती है। शुद्ध भाषा में कहते हैं कि सबका अपना औकात होता है। तो भाई इसका उतना औकात नहीं जो क्या कर ले, खींच ले। यहाँ पर समझ में आ गया नहीं गया? तो छोट मोट को क्या कर लेता है, खींच लेता है, ज्यादा बड़का को नहीं खींच पाता। अब जैसे ये कुछ भी है तो ग्रह है, क्या है? ग्रह। सब पे गिरता है, उल्का पिंड इस पे भी गिरता है। एक ऊपर तो कोरोलिस बेसिन नाम का एक बड़का गढ़ा बना दिया है, बहुत बड़का गढ़ा बनाया है। किस पर? बुध पर। अब इस पे कोई रहबे नहीं करता है तो क्या मतलब है कितनों गिरे कुछ। अब आपके खेत में मिसाइल गिर जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आई कोचिंगवा पे गिर जाए, आई कौन बोल रही है बकलोलिया? क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट पूछो ना, चुपचाप बैठ जाएगी इसे बत्ता कैसे नहीं है, तुम पूछो। वो ओकरा बोल रही है ये वाला पूछो, तो इधर से बोलेगी ये वाला बताइए। दे ध्यान से, सारे चीजों पे उल्का पिंड गिरता है, हर एक चीज पे क्या करता है? उल्का पिंड। और जो किसी पे नहीं गिर पाता है वो, जैसे मान के चलिए कोई बीचवा में से आएगा, गिर गया किस पे? सूर्य पे। समझ में आएगी नहीं आएगा? हर जगह गिरते हैं सब। ले अभी आपको नहीं पता था ये कैसे कह सकती हैं आप? मतलब इनका कहना है कि सूर्य तब तो बड़ा है, सूर्य बड़ा है कि ग्रह बड़ा है? सूर्य बड़ा है। देखो बबनी, जरूरी नहीं कि बड़ा और छोटा से ही शक्ति होता है, पास और दूर रहने पे भी होता है। समझ में आएगी नहीं? सूर्य इतना दूर है कि इसकी क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है, दिखने में छोटा लग रहा है, बहुत ज्यादा क्या है? दूरी है। तो बहुत ज्यादा दूरी से बड़े बड़े ग्रहों को नहीं खींच पाता, तनी इसके रेंज में जाए ना घोट जाएगा ये सीधे यहाँ पर। चलिए ध्यान से समझिए, बाह्य ग्रहों की संख्या 4, आंतरिक ग्रह 4। 4 आंतरिक ग्रह, बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। क्या ये सूर्य के ज्यादा, सूर्य इन्हें खींच पाता है? नहीं। 2 रीजन है, एक तो इनका साइज क्या है? बड़ा, दूसरा ये पृथ्वी से दूरी पर, इनसे ज्यादा दूरी पर ये है क्षुद्र ग्रह, लेकिन इनका साइज इतना कम है कि खींच लेता है। और इसको खींचने में थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए, इसको खींचने में केवल सूर्य का गुरुत्वाकर्षण नहीं, सूर्य के साथ साथ यो ससुरा मरने के लिए तैयार है सर, यो खींचता है सर, आ जाओ। और उधर से सूर्य कहता है हाँ आओ आओ आओ, हम तो खोजिए रहे थे यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं? तो सब चारों मिलकर इसे क्या करते हैं? खींचते हैं सर। लेकिन इन सब के सबसे करीब कौन है? बृहस्पति। कहता है कि कौन जा रहा है रे? खींच के रखता है। वैक्यूम क्लीनर। आंतरिक ग्रह की संख्या, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, आंतरिक, चारों के नाम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। याद रहेगा। अब बाह्य ग्रह की संख्या 4, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ध्यान दीजिए, सीबीएसई वाला कैसे बोलेगा सब? मरकरी वेनस अर्थ मास, मरकरी वीनस अर्थ मास, मरकरी वीनस अर्थ मास। याद रहेगा, मरकरी वीनस अर्थ मास। जुपिटर सैटर्न नेपच्यून, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। याद रहेगा। हम आप उसी में सब बता देंगे, ठीक है? आप लोग का क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा, बस टॉपिक हुआ तो चलने दीजिए। एक के दिन सोचता है एकदम हो जाए, तनी मनी समझ में आ जाता है। लड़की सबको तो और
थोड़ा समझ में आ जाएगा। कहेगा बाप रे, हमको पता चला दिमाग है हमारे पास। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, आंतरिक ग्रह की संख्या, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह साइज में बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, और ये साइज में छोटे। देखिए जब ये ग्रहों का टुकड़ा हुआ था डबल स्टार थ्योरी में, तो जितना छोटका छोटका थे उसको सूर्य अपने ओर खींचने की कोशिश किया, और जितना बड़का थे सब कहाँ रह गया, साइडे रह गया, साइड रह गया। कई ग्रह को सूर्य घोंट चुका है, कम से कम 20-25 ग्रह को सूर्य घोंट चुका है। जो ससुरे इसके आगे थे सबको क्या कर गया है, घोंट गया है। इन सबको क्या कर गया, घोंट गया। यहाँ पर इन सबको क्या कर गया, घोंट गया। बस उसकी क्षमता के बाहर कौन है, बुध, तो ये बचल है। बुध क्या है, बचल, नहीं तो इन्हों को निपटा दिया रहता सूर्य। किसी को दिक्कत? तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण तगड़ा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसके रेंज के बाहर रहें। तो बाह्य ग्रह बड़े कि छोटे, बड़े। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह बड़े, आंतरिक ग्रह, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आंतरिक ग्रह की संख्या, आंतरिक ग्रह सूर्य के करीब है। कई गो आंतरिक ग्रह को तो सूर्य क्या गया, खींच लिया। ये आपको समझिए ध्यान से, ये बुध है ना, इसके बाहर में उपग्रह घूम रहा था। ये क्या नाम है, शुक्र है, इसके बाहर में भी उपग्रह घूम रहा था। अब पृथ्वी के बाहर में भी उपग्रह घूमता है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्र। इसके बाहर भी उपग्रह था, इसके बाहर भी उपग्रह था, इस ससुरा खींच लिया। देखिए ग्रह को तो नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ग्रह क्या होता है, बड़ा होता है। खींच लिया कौन, सूर्य। खींच लिया कौन, सूर्य। इसके भी उपग्रह को कौन खींच लिया, सूर्य। ग्रह को खींच पाया नहीं, बड़ा था इसलिए खींच लिया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? कहते ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। समझ में आया कि नहीं? क्या बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, सही बोलता है ना। चल गया इसका अगर उपग्रह, खत्म हो गया। तो बताइए बुध के पास उपग्रह है, बुध के पास उपग्रह है नहीं। देखो ये कह रहा है, ये क्लास लाइव है क्या? पुल का पिंड है। चलो ध्यान दो इधर, बताइए इनको कौन खींच लिया, सूर्य। इसको कौन खींच लिया, सूर्य। अच्छा चंद्रमा को क्यों नहीं खींच पाया, रेंज के बाहर, रेंज के बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत दिन जिंदगी नहीं बचा है। सूर्य का जिस दिन ईंधन खत्म होगा, ये लाल दानव का रूप लेगा, और लाल दानव का साइज बढ़ जाता है। जैसे साइज बढ़ेगा, ये जो घूम रहे हैं चंद्रमा, इनको अपने रेंज में लेके सबसे पहले किसको निपटाएगा, चंद्रमा। और अगर साइज और बढ़ गया तो किसको ले लेगा, पृथ्वी को। और जिस दिन सूर्य लाल दानव बनेगा, ये पूरे ग्रह को निपटा देगा, क्योंकि साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। और ग्रह को क्या कर देगा, निपटा देगा। यहाँ पर तो रेंज की भी बात होती है, कुछ अपने भी दिमाग लगाया करो गधा। जैसे हम लिखे तो अभी लाइव में पूछ रहा है, सर इसका खींच लिया, इसका खींच लिया, चंद्रमा को क्यों नहीं खींच पाया? कुछ दिमाग अपना भी लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्या कहें, इससे पहले जो भी ग्रह थे, ग्रहों को क्या कर लिया, खींच लिया। तो एक अपना रेंज भी होता है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। सूर्य का चक्कर लगाने वाले को ग्रह क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। बुध के पास ग्रह था कि नहीं था? कौन खींच ले गया, बुलाया, उस ससुरा क्या हो गया, चल गया। कोई बुलाए तो जाना चाहिए, नहीं तो आपका भी हाल उपग्रह की तरह हो जाएगा, शांत हो जाएंगे लोग। आगे बढ़े। बताइए क्या शुक्र के पास ग्रह था? कहां गया, हाँ? लेके चला गया कौन, सूर्य। इन लोगों के उपग्रह को खींच पाता है नहीं। तो सबसे सुरक्षित उपग्रह जो होते हैं वो आंतरिक के होते हैं कि बाह्य के? सूर्य का चक्कर लगाएगा ग्रह, ग्रह का चक्कर लगाएगा, और टुकड़ों में बिखरा रहेगा, क्षुद्र ग्रह। क्या जी, क्षुद्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। आंतरिक ग्रह जो होते हैं इनका साइज छोटा, साइज छोटा, घनत्व ज्यादा, घनत्व ज्यादा। बाह्य ग्रह का साइज बड़ा, घनत्व कम। इसका घनत्व ज्यादा, इसका घनत्व कम। सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का,
सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी, सबसे कम घनत्व शनि का, सबसे ज्यादा पृथ्वी, सबसे कम, याद रहेगा आंतरिक ग्रह की संख्या, बाह्य ग्रह की संख्या। क्या सारे ग्रहों पर जीवन संभव है? जहां पर जीवन संभव है उसे हम गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। क्या कहेंगे? यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन, गोल्डी लॉक जोन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पे था जीवन की संभावना वाला क्षेत्र। जहां जहां जीवन संभावना है उसे क्या कहेंगे? गोल्डी लॉक। सबसे ज्यादा जीवन की संभावना मंगल पर है। पृथ्वी पे संभावना है? पृथ्वी पे तो जिए रहे हैं लोग। पृथ्वी के अलावे जहां जहां जीवन की क्या है? संभावना है। सबसे ज्यादा संभावना आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, ज्यादा घनत्व आंतरिक, कम घनत्व, ज्यादा उपग्रह बाह्य, खींचिए नहीं पाया है। और हम लोग को तो एक उपग्रह चंद्रमा है, क्या पता कि 3-4 गो होगा, तनी मनी छोट होगा तो निपटा दिया होगा। देखिए 2 चीज पे ही निपटाता है, अगर पास आ गए तो वो निपटा देगा, और छोट रहेंगे तो दूरे से निपटा देगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चंद्रमा से छोटे भी एक आध उपग्रह भारत पृथ्वी के होंगे, और उसको कौन निपटा दिया? सूर्य। अब देखिए ये है आपका मंगल। मंगल के पास जो उपग्रह है वो 2 ठो है। मंगल के पास कितने उपग्रह है? 2, फोबोस और डीमोस। डिबोस नहीं रे, डीमोस। फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस। लड़की लोग मन लगा के पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख रहे हो बेला, जिसको चौपट करेगा एकदम पूरा भयानक चौपट करे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बताए, यहाँ पे आराम से बोलबे नहीं करता है। घर जाएगा तो दरवाजा कैसे खुलवाता होगा? ईंटा से। लाइव चैट देखिए, आप क्वेश्चन पूछिए, हम लाइव चैट देखते रहते हैं। आप लोग हाल चाल पूछते रहते हैं तो हम उसका जवाब नहीं देते, ठीक है? हमारा हाल चाल जैसा भी रहेगा आपका पढ़ाई होते रहेगा। समझ में आएगी ना? गया जैसा भी रहेगा आप हाल चाल पूछिएगा, तो हम इस सब का जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम लोग को मोबाइल आता है, चैट करके बतियाने की आदत है, तो हम क्या कह सकते हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, समझ में आ गया? देखिए ग्रहों की दूरी से सीक्वेंस याद रहेगा। सूर्य से दूरी, पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रहेगा? उल्टा बोलिए, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। आपके दिमाग पे जैसे आंख बंद करिए तो ये पूरा नक्शा दिखना चाहिए। दिखेगा? आंख बंद करके एकदम बोलेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। समझ में आ गया कि नहीं? जब भी आप कोशिश कीजिए तो एक बार आंख बंद करके जरूर चेक कीजिएगा। अगर आंख बंद करने के बाद फिगर झलक रहा है, मतलब माइंड आपका 100% कैच कर लिया उसको, और आंख बंद करने के बाद पता चला बृहस्पति गायब है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बहुत दिक्कत है। तब आपको आंख बंद करके उल्टा सुनाएंगे, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग आंख बंद करने के बाद झलक रहा है कि नहीं? किसी का कुछ गायब है? चलिए, अब ये क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है कि पृथ्वी से दूरी के क्रम में बताइए कि पृथ्वी का सबसे पास कौन, बाद में कौन। तो देखिए पृथ्वी का सबसे करीबी जो है वो शुक्र है, लेकिन शुक्र पर जीना मुश्किल है क्योंकि इसके पास वायुमंडल बहुत ही कमजोर है, और कमजोर वायुमंडल ससुरा डबल दिक्कत। इधर से मरेगा उल्का पिंड से, और इधर से मरेगा सौर ज्वाला। याद है? वायुमंडल का रहना बहुत जरूरी है ससुरा, नहीं तो इधर से झौंस के मरेगा, इधर मुड़ी कपार फाड़ देगा। यहाँ पर गिर गया उल्का पिंड, क्लासों में गिरेगा उल्का पिंड, होलसेल में मारेगा लोगों को। समझ में ना? कितना एक की जगह चपाक से मरेगा यहाँ पे, एकदम बहुत दिक्कत। ब्रेन चोरेन सब टूट जाएगा मेरा। बताए पूरा बेंचो टूट जाएगा मेरा, पंखा उंखा सब टूट जाएगा। हम लोग मर जाएंगे तो हम थोड़ी बचेंगे, हम भी तो क्लास में हैं यहाँ पर। सोच रहा है सर को बेंचे का चिंता है। नहीं समझा? अगर ऐसा पता चल जाए कि कब गिरने वाला है तो बेंच निकाल देंगे हम।
नीचे बैठा के पढ़ाएंगे। आगे बढ़े, सीक्वेंस याद हो गया? ट्रिक बताइए, पृथ्वी से बुध शुक्र मंगल, शुक्र मंगल, शुक्र मंगल बुध, शुक्र मंगल बुध। अब बाकी तो लाइन से शुक्र मंगल बुध, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण। याद हो गया? यह तो सिंपल है, यहाँ के बात नहीं है। बताइए, पृथ्वी से दूरी शुक्र मंगल बुध, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, तो पृथ्वी से दूरी निकालनी है, सूर्य से दूरी निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, जब ये जितने ग्रह बने थे, आपको हम बताए हैं कि ये बने थे डुअल स्टार थ्योरी से, कि सब डबल स्टार थ्योरी, कि एक सूर्य था और दूगो तारा थे, दूगो तारा था स्टार। एगो ससुरा भड़का, इसी का ब्लैक होल इसको भड़का दिया। यानी जितना सौर मंडल देख रहे हैं, इन्हीं दोनों के क्या हैं? टुकड़े हैं। इन्हीं दोनों के क्या हैं? टुकड़ा। अब जो टुकड़ा जिधर फेंकाया, समझ में आ गया कि नहीं, वो उसी दिशा से घूमना चालू कर दिया। कोनो क्लॉकवाइज फेंकाया तो क्लॉकवाइज घूमने लगा, और कोनो एंटी क्लॉकवाइज गया तो एंटी क्लॉक घूमने लगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्यादातर ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं, ज्यादातर ग्रह पश्चिम से पूरब। इसीलिए सूरज पूरब की ओर उगता हुआ दिखता है। तो ज्यादातर ग्रह पश्चिम से पूरब, ज्यादातर ग्रह। लेकिन इन टुकड़ों में कोनो ससुरा उल्टा फेंकाया होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उल्टा भी फेंकाया होगा या कि नहीं? तो जो ससुरा उल्टा फेंकाया होगा वो पूरब से पश्चिम। तो उस ग्रह पे सूरज किधर की ओर? पश्चिम की ओर। किधर उगेगा? और हम लोग की ओर पूरब। ज्यादातर ग्रह पश्चिम से पूरब, ज्यादातर पश्चिम से पूरब, और कुछ ग्रह पूरब से पश्चिम। तो जिधर पूरब से पश्चिम की ओर जो घूमेगा उधर सूर्योदय पश्चिम, और जो पश्चिम से पूरब घूमेगा, ज्यादातर उपग्रह पश्चिम से पूरब, ज्यादातर उपग्रह। याद रहेगा, 2 नंबरी ससुरा उल्टा घूमता। इधर से 2 नंबरी शुक्र, इधर से 2 नंबरी शुक्र, इधर से 2 नंबर अरुण। कौन है? अरुण। हमेशा 2 नंबरी उल्टा काम करता है सब। बताइए, उल्टा घूमने वाला 2 नंबरी, इधर से 2 नंबरी शुक्र और उधर से 2 नंबर। उल्टा घूमने वाला, उल्टा घूमने वाला। आगे बढ़े, उल्टा घूमने वाला शुक्र और, हाँ बोलो। अरे बाबू, प्लूटो में समझा देंगे, बैठ जाओ। प्लूटो पढ़ाएं अभी, तो प्लूटो में समझा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? आपका टॉपिक जब खत्म, आकाशगंगा से कुछ पूछना है, तारा से, बिग बैंग थ्योरी, सुपर करंट नहीं, अगवे जाएंगे। उस तरह से कहिएगा तो अभी कल कोनो खड़ा होकर कह देगा कि बताइए सबसे ज्यादा ग्रह किसके पास। तो आपका जब हो जाएगा तो हम खुद बता देंगे। ये सारा का सारा सिस्टम किसकी ओर घूम रहा है? सूर्य के। सारा सिस्टम सूर्य की ओर घूम रहा है। बताइए, जो ग्रह सूर्य के करीब हैं, जो सूर्य के करीब है, या तो ससुरा इनके उपग्रह को कौन खींच लिया है? सूर्य। और नहीं तो 1 के 2 बचे हैं सब। तो आंतरिक ग्रहों के बाद उपग्रह की संख्या कम, अब बाय के बाद जा बच गया। वैक्यूम क्लीनर, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे पास बुध, सबसे दूर उल्टा घूमेगा शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के हिसाब, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उल्टा घूमने वाला शुक्र, अरुण, शुक्र और वैसे ग्रह जिनके उपग्रह को सूर्य खा गया, बुध और शुक्र, बुध और, वहां औजोरिया रात होता होगा, हाँ समझ में आ गया कि नहीं? काली अनहरिये होता होगा। हम लोग के समय अजोरिया। चलिए, अब आगे का क्लास हम लोग मंडे को समझेंगे।